नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात 27 महीने बाद खुली हवा में सांस, आजम को अपने टाइम की आस। क्योंकि 2 साल 2 महीने 23 दिन के बाद आजम खान जेल से छूटकर अपने शहर रामपुर आ गए हैं। लेकिन जेल से छूटने के बाद आजम खान ने जो पिक्चर सीतापुर और रामपुर के बीच दिखाई, उससे सूबे की सियासत का पारा चढ़ गया है। क्योंकि जेल से छूटते ही आजम खान ने कह दिया है कि अपना टाइम आएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर आजम का टाइम आएगा तो किसका जाएगा? सत्ताईस महीने बाद खुली हवा में सांस, आजम को अपने टाइम की आस। 40 साल का बीच का सफर बेकार नहीं जाएगा। सीतापुर से रामपुर तक आजम ने दिखाई ताकत। क्या खत्म होगी अखिलेश से अदावत? ये चश्मे सैयद नगरा है कि फिर उठे शायद कोई दीवाना अलीगढ़ के बयाबानों से। ये जश्न, ये उत्साह, ये भीड़, ये स्वागत, ये लोग, ये शो आजम खान की रिहाई के जश्न की गवाही है। क्योंकि ठीक 814 दिन बाद आजम खान जेल से रिहा होकर अपने शहर, अपने घर रामपुर लौटा है। हमारा शहर कैसा था और अब कैसा हो गया, ये भी आपने देखा है। यहाँ की इमारतें अगर आप देखें, यहाँ का नगर पालिका देखें, तो जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी तब भी जेल में था। अब जब जिंदगी अपने आखिरी दौर में है तब भी जेल में था। अपने से कुछ। लेकिन आजम खान की रिहाई से पहले जो हलचल सीतापुर जेल में दिखी, उस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई थी। आजम को रिहा करना है थोड़ी देर में, और जितने भी उनके बेटे हैं, परिवार के लोग हैं, इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके पुराने साथी हैं, वो भी भीतर पहुंच चुके हैं। दरअसल गुरुवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी, तभी से सीतापुर में आजम खान के समर्थकों का जमावड़ा लगने लगा। सीतापुर के गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल सब हाउसफुल हो गए। सब अपने नेता को रिहा होते देखना चाहते थे। किसी भी टाइम और पूरे सीतापुर जिले की फोर्स यहाँ बुला ली गई है। सभी थानों की फोर्स यहाँ मौजूद है। आपको आसपास का नजारा दिखाते हैं, चूंकि जेल के भीतर जो है पूरी जो कार्रवाई होती है, रात में ही, देर रात करीब 12 बजे रामपुर कोर्ट से परवाना यहाँ पहुंचा है। सुबह 7:30 बजे आजम खान की रिहाई की कागजी कार्रवाई खत्म और 8:12 पर आजम खान जेल से बाहर निकले। तो उन्हें रिसीव करने के लिए उनके दोनों बेटे, प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव, सपा के विधायक आशु मलिक और सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद थे। आजम खान की जेल से रिहाई हो गई और आप देख रहे हैं जेल के अंदर सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी सबसे आगे है। पुलिस फोर्स उनको लेकर आजम खान को पीछे गाड़ी में लेके बैठा के उनका सामान सारा गाड़ी में रख दिया गया है और जेल परिसर से बाहर निकल रहे हैं। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर गए, जहां आजम करीब 1 घंटे तक रुके। आपको बता दें कि जब अब्दुल्ला आजम और तजीन फातिमा रिहा हुए थे, तब भी वो अनूप गुप्ता के घर ही गए थे। बड़प्पन है कि वो हमको यहाँ पर घर पे लेकिन बहुत लंबा समय गुजारा उन्होंने यहाँ पे। क्या क्या बातें हमारे पास में बैठे हुए? कोई खास बात नहीं हुई, मतलब कोई राजनीतिक चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन जो है यहाँ पर आकर के अपना परिवार के तरीके से पुराने संबंध थे, पिताजी के टाइम से आना जाना उनका रहा है। अनूप गुप्ता के घर से निकलने के बाद आजम खान कार में बैठकर रामपुर के लिए रवाना हुए, जहां उनके साथ गाड़ियों का काफिला था। सीतापुर से रामपुर की दूरी 240 किलोमीटर की है, जिसे तय करने में करीब 4.5 घंटे लगते हैं। लेकिन आजम खान को रामपुर पहुंचने में 8 घंटे लगे, क्योंकि आजम खान का काफिला जहां जहां से गुजरा, उनके समर्थकों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। आजम खान के आने से पहले नगर पालिका की तरफ से इस तरह की साफ सफाई जो है की गई है। रामपुर में सड़कों पर चूना डाला गया है सफाई के बाद, और फूल बनाए गए हैं कि आजम खान के आने के स्वागत में ये फूल बने हैं।
आजम खान का काफिला जैसे जैसे रामपुर की तरफ बढ़ रहा था, लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा था। एक वक्त ऐसा आया जब पुलिस को आजम खान के काफिले को रामपुर की सीमा पर ही रोकना पड़ा। दरअसल पुलिस का आरोप था कि आजम खान के काफिले में बहुत कम गाड़ी होने की बात कही गई थी, लेकिन आजम खान के काफिले को देखकर लगा जैसे आजम खान कोई जुलूस निकाल रहे थे। इस दौरान पुलिस और आजम खान के समर्थकों के बीच हल्की झड़प भी हुई। जैसे आए हैं सीतापुर से, जिस तरह से काफिला आया है उसी तरह से एक साथ यहाँ जाता रहे, चलता रहे, और पुलिस अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनके जो समर्थक हैं उनको मनाने की कोशिश कर अंदर मौजूद हैं। पीछे की तरफ बैठे हैं वो, सामने आप देख रहे हैं आजम साहब बैठे हैं और पीछे की तरफ अब्दुल्ला मौजूद हैं। तो वो चाहते हैं पुलिस प्रशासन के अधिकारी की सिर्फ एक गाड़ी जाए। करीब 20 मिनट बाद आजम खान का काफिला शुरू हुआ, लेकिन आजम खान के स्वागत और उनके समर्थकों के आने का सिलसिला नहीं रुका। रोका है तमाम लोगों को, यहाँ पे इस तरह से रोक लिया है, कह रहे हैं कि सिर्फ आपको जाने देंगे, बाकी किसी को नहीं जाने देंगे। कुछ बोल दीजिए, क्योंकि वो रोक दिया है सारा। आपका कहना है कि आप अपने समर्थकों के साथ में जाएंगे, सभी लोगों के साथ में जाएंगे। ठीक है। पुलिस कह रही है कि आप अकेले जाएंगे, आप अपने बेटे के साथ जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। ठीक है। विवेक का वो समझौता। तो आजम खान साहब बैठे हैं, इशारा कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ उन्होंने इशारों में कहा है एक बार आप हाल दिखाइए, एक बार विवेक आप तस्वीर दिखाइए कि कितनी गाड़ियां हैं। अकेले नहीं जाएंगे। एक बार तस्वीर दिखाइए विवेक की कितनी गाड़ियां हैं उस काफिले में जो आजम खान के साथ है। जुलूस में तमाम गाड़ियां शामिल हैं। एक बार मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो पूरा नजारा दिखाएं कि जुलूस, पुलिस कह रही है जुलूस है। करीब शाम के 4 बजे वो घड़ी आई जिसका इंतजार रामपुर पिछले कई महीनों से कर रहा था, क्योंकि 26 फरवरी 2020 को आजम खान ने रामपुर की अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद से आजम खान ने रामपुर में कदम नहीं रखा। इस दौरान जेल से ही चुनाव लड़ा और जेल से ही जीत दर्ज की, लेकिन जब आजम अपने शहर आए तो उनका दर्द उनकी जुबां पर आ गया। हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं, ये मोजज़ा सा है। बेशक, क्योंकि हमें जहाँ रखा गया था वहाँ अंग्रेजों के ज़माने में उन कोठरियों में उन लोगों को रखा जाता था जिन्हें अगले 2-3 दिन बाद फांसी दे जाना होता। बेशक, हालात ने हमसे ली थी, और जब जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं, हालात ने कभी कोई कुर्बानी ली है। बेशक 40 साल का 20 का सफर बेकार नहीं जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल अखिलेश यादव के साथ उनकी बगावत का है, क्योंकि रामपुर में कदम रखने के साथ ही आजम खान ने कह दिया कि उनका टाइम आएगा। लेकिन क्या यह आने वाला टाइम यूपी की सियासत में नया तूफान भी लाएगा? विवेक त्रिपाठी के साथ उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा। लेकिन बड़ा सवाल अखिलेश यादव और आजम खान की अदावत का है, क्योंकि जेल से छूटते ही आजम खान ने इशारों में साफ कह दिया कि उनका अखिलेश से दिल भर गया है। वहीं आजम खान के भाई ने जो बात अखिलेश यादव को लेकर कही, वो आजम खान और अखिलेश यादव के बीच की खाई को और ज्यादा गहरा कर सकती है। देखिए रिपोर्ट। आजम खान के भाई का अखिलेश पर इल्जाम, अदावत दिखी सरेआम। देना चाहिए था आजम खान का, वो नहीं दिया। नहीं दिया, ने वोट नहीं मांगे समाजवादी के लिए, तो इनकी जमानत जब्त हो जाए। समाजवादी पार्टी पूरी मोहम्मद आजम साहब के साथ है। रुकेंगे नहीं आजम, झुकेंगे नहीं अखिलेश। जेल से छूटने के बाद जौहर संदेश। जो एजुकेशन कमीशन मैंने शुरू किया है वो रहे या न रहे, आपने अगर जौहर यूनिवर्सिटी को देखा नहीं है तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जेल से छूट कर आए, लेकिन अपने साथ वो तूफान भी लाए जिससे सूबे की राजनीति में हड़कंप मच गया। क्योंकि आजम खान के भाई शरीफ खान ने आजम खान के रिहा होते ही अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने जो साथ देना चाहिए था आजम खान का, वो नहीं दिया? नहीं दिया। आप क्या करेंगे? परिवार आजम खान क्या राय देंगे आप? उनको बड़े भाई हैं। हम तो आजम के साथ है, जो वो कहेंगे वो करेंगे। कितनी नाराजगी है परिवार को आजम खान से? परिवार को क्या लगता है आपको, मुसलमान अब नाराज हैं समाजवादी पार्टी? हाँ भाई, मैं तो जितनों से मिलता हूँ सब कहते हैं, और नहीं सब मुसलमान इनसे पूछ रहे हैं आप।
और रही सही कसर खुद आजम खान ने पूरी कर दी, क्योंकि जब उनसे अखिलेश यादव का नाम लेकर सवाल किया गया तो आजम खान सवाल टाल गए और इशारों इशारों में एक साथ कई निशाने दाग दिए। दावार मानता ही नहीं हूं तो मैं माफ किस चीज के लिए करूं? मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है। पर हजारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं उनमें बस मैं ये कह सकता हूं कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। एक महीने पहले जब आजम खान के मीडिया सलाहकार फसाहत अली खान ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोला था, तब सबके जहन में एक ही सवाल था कि जब आजम खान जेल से बाहर आएंगे तो कौन सा तूफान लाएंगे। और अब आजम खान ने भी साफ कर दिया है कि वो रुकेंगे नहीं, और दूसरी तरफ अखिलेश ने भी साफ कर दिया कि वो झुकेंगे नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई पर ट्वीट तो किया लेकिन वो उनसे मिलने नहीं गए, जबकि शिवपाल यादव आजम खान से मिलने जेल भी गए थे और रिहाई के वक्त भी साथ थे। आजम खान के समर्थक हों या उनके करीबी रिश्तेदार हों, वो ज़रूर समाजवादी पार्टी से खुलकर नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आजम खान ने समाजवादी पार्टी से खुलकर कोई नाराज़गी जाहिर नहीं की है। अलबत्ता उन्होंने इशारों इशारों में कुछ अपनी शिकायत ज़रूर दर्ज कराई है। अब मुद्दे की बात यह है कि आजम खान सपा में रहेंगे या फिर अपने लिए नई मंजिल तलाशेंगे, क्योंकि आजम खान के पास ऑफर्स की कमी नहीं है। कांग्रेस और AIMIM उन्हें खुला ऑफर दे चुकी है, तो क्या आजम अपने लिए जल्द नई राह तलाशेंगे? हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार दावा कर रही कि वो आजम खान के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी पूरी मोहम्मद आजम साहब के साथ है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हर समय मोहम्मद आजम साहब के बारे में सदन से लेकर सड़क तक बात की है और संघर्ष किया है। कि आज ये साबित हुआ कि भारत में कानून नाम की चीज़ है। वो कहावत है ना, सच परेशान हो सकता पर पराजित नहीं। जीत सच की हुई है। वो लोग जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया, न जाने कौन कौन से इल्ज़ाम लगा दिए, सुप्रीम कोर्ट का कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने हमारी हालात और हमारी सच्चाई को देखा। लेकिन आजम के तेवर कुछ और ही कहानी बताते हैं और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या अखिलेश आजम खान से मिलने रामपुर जाएंगे या फिर ट्वीट और बधाई तक ही रस्म अदा कर रह जाएंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल आजम खान और अखिलेश यादव का आमना सामना होगा, क्योंकि 23 मई से विधानसभा का सत्र भी शुरू होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात ज्ञानवापी पर सुप्रीम डेडलाइन की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद केस को वाराणसी जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है और 8 हफ्ते का वक्त भी दिया है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई के दौरान गहमा गहमी हुई, उससे सवाल बड़ा है कि क्या जिला अदालत में इसका फैसला हो पाएगा। ज्ञानवापी पर सुप्रीम डेडलाइन, 8 हफ्ते का काउंटडाउन शुरू। वाराणसी जिला जज करेंगे सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में जिरह हाई। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है या फव्वारा, वाराणसी कोर्ट का सहारा। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है या फव्वारा, इस बात का फैसला अब वाराणसी के जिला जज करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केस अब वाराणसी जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। इसके अलावा 8 हफ्ते तक 17 मई का सुप्रीम कोर्ट वाला अंतरिम आदेश जारी रहेगा। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर के अगर बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में लंबी दलीलें रखी गई, तकरीर हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो मामले में सुनवाई अब तक बनारस की सिविल कोर्ट में हो रही थी, अब तमाम सारे मामलों की सुनवाई बनारस के जिला जज करेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने 17 मई के आदेश को भी अंतरिम आदेश के रूप में लागू रखा है। यानी कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है उस स्थान की सुरक्षा वाराणसी के जिलाधिकारी करें और इसके साथ साथ जो नमाज है उस पर किसी भी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में करीब 3 बजे सुनवाई शुरू हुई, जो करीब 1 घंटे से ज्यादा चली।
लेकिन जब तक चली तब तक कोर्ट के अंदर खूब गहमा गहमी हुई। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट के द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों को निरस्त करने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जिला कोर्ट को यह आदेश नहीं दे सकते कि वो कैसे काम करे। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की रिपोर्ट लीक होने का भी मुद्दा उठाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि रिपोर्ट सीधे जिला जज को देनी चाहिए थी। गौरतलब है कि स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने सर्वे की रिपोर्ट तैयार की थी, जो मीडिया में लीक हो गई। 10:15 में चूंकि मैंने रिपोर्ट ये सबमिट कर दी थी, उसके बाद माननीय सिविल जज कोर्ट में ये दाखिल था। उसके बाद अगर कुछ हुआ हो तो जानकारी नहीं, अभी उसके पहले तक कोई लीक नहीं हुआ था। 10:15 में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में ये दाखिल हो गया था। कोर्ट में एक ऐसा वक्त भी आया जब दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। दरअसल हिंदू पक्ष मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा है, लेकिन जब कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग के दावे को फव्वारा बताया तो हिंदू पक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया। वहीं एक सवाल मालिकाना हक का भी आया, जिस पर हिंदू पक्ष ने कहा कि उन्होंने पूजा का हक मांगा है, मालिकाना हक नहीं। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए वाराणसी जिला जज को केस ट्रांसफर कर दिया कि मुस्लिम पक्ष कभी भी सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, उसके दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर जिला अदालत से राहत नहीं मिलती तो दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। लेकिन इस दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने दो बड़ी बातें कही। पहली, शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखा जाए, और दूसरी, नमाज में किसी भी तरह की बाधा न आने दी जाए, मतलब किसी भी पक्ष की भावना को ठेस न पहुंचे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर का ट्रायल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने ट्रांसफर कर दिया, डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम अरेंजमेंट था 16 मई का, वो बरकरार रहेगा। तीसरी बात, जो उनका वजू के लिए वो अरेंजमेंट मांग रहे थे, कोर्ट ने कहा उसके लिए अरेंजमेंट किया जाए, पर जो 16 मई का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का उस एरिया को सील करने का, वो बरकरार रहेगा। चौथी बात, जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन है 7/11 की, वो भी प्रायोरिटी पे डिसाइड होगी। ये चार बातें मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट ने आज कही हैं। लेकिन जुमे की नमाज से पहले काशी में काफी हलचल रही, और यह हलचल उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अता करने वालों की भीड़ लग गई, क्योंकि आमतौर पर 400 लोग आते थे, लेकिन इस शुक्रवार को यह आंकड़ा 1000 के पार चला गया। भीड़ आपके सामने, आप देखिए यहाँ पर आपको जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। इस जो ज्ञानवापी द्वार है, गेट नंबर 4 है, यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़, भारी भीड़ के बीच यहाँ पर नमाज अदा करके लोग निकल गए हैं। कैमरे में, मोबाइल कैमरे में कैद करने का प्रयास किया है, और अब देखिए ये युवा भी निकल रहे हैं, और जो लोग हैं वो लगातार बाहर निकलते हुए, और अब देखिए यहाँ से जो लोग हैं इनको जल्दी से जल्दी निकलने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ज्ञानवापी केस की सुनवाई वाराणसी जिला कोर्ट में पूरी हो पाएगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष पहले ही निचली अदालत के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुका है। वहीं ज्ञानवापी को लेकर सूबे की राजनीति का पारा भी मई की तरह बढ़ता जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ज्ञानवापी को लेकर जहां अदालत में एक जिरह हो रही है, तो वहीं एक लड़ाई अदालत के बाहर भी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से राजनीति हो रही है उससे सूबे का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। एक तरफ भाजपा के नेता हैं तो दूसरी तरफ सपा के। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या इससे ज्ञानवापी का मसला हल हो पाएगा? ज्ञानवापी बना सियासी अखाड़ा, नेताओं के बयान से चढ़ा सियासी पारा। तो ये तीन ही मंदिर की तो बात है, अगर शांति से दे देंगे तो ठीक। सबकी अपनी अपनी दावेदारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। पर नफरत की आग भड़काई जा रही है, जिससे कि मुसलमान ही नहीं मुल्क नहीं बच पाएगा। ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, इसकी बहस देश की सबसे बड़ी अदालत और काशी की अदालत में चल रही है। लेकिन जो बयान अदालत के बाहर राजनीतिक दल दे रहे हैं, उससे देश की राजनीति उबाल मार रही है, क्योंकि कानपुर में बिठूर से भाजपा विधायक
अभिजीत सांघा ने ऐसा बयान दिया है कि राजनीति का पारा चढ़ गया है। भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांघा का ये बयान विपक्ष के नेताओं को कांटे की तरह चुभ रहा है। ये वो उनका व्यक्तिगत सोच है, उनकी विचारधारा है। और थोड़े दिन बाद अभी वो एक बार उन्होंने सिखों के लिए भी कुछ बोल दिया था, फिर बाद में कि हमने नहीं बोला, वो ट्विटर बैन। तो ये अभी थोड़े टाइम बाद जब इसकी चर्चा होगी, हो सकता है वो अपने बात से भी मुकर जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ अभिजीत सांघा की नहीं है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का मुस्लिमों पर दिया गया बयान भी खूब वायरल हो रहा है। यहाँ के मुस्लिम समाज से पूछो, यदि वो 3 पीढ़ियों के ही अपने नाम बता पाएंगे, चौथी पीढ़ी उनकी हिंदू ही होगी। तो यहाँ की धर्म और संस्कृति भारतीय सभ्यता से है, यहाँ तो सब समाज एक ही है। 3 ही मंदिर की तो बात है, अगर शांति से दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो वो दिन भी दूर नहीं है कि जब शायद फिर देश में कोई भी ऐसा चिन्ह बचेगा कि जहाँ के ऊपर किसी न किसी हिंदू का पुराना जो मंदिर रहा हो और उसको कब्जा कर लिया हो। वैसे बयानों की बाजी में सपा के नेता भी कम नहीं है, क्योंकि ये पूरा विवाद ही सपा मुखिया अखिलेश यादव के बाद शुरू हुआ था और शफीकुर रहमान के बयान ने सियासी तड़का लगा दिया था। हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। सारे मुसलमानों को जो जिम्मेदार हैं और हिंदुस्तान के सब लोगों को मिल बैठकर जोड़कर कोई इसका फैसला ऐसा करना चाहिए कि हमारा मुल्क भी बचे और हमारी कौम को भी जो नुकसान हो रहा है और जो तरह तरह से मुसलमानों के साथ ज़्यादती और जुल्म और तशद्दुद करने की कोशिश की जा रही है, ये भी रुक सके। शफीकुर रहमान को हमारी सलाह है कि उन उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं, कब कब्र में चले जाएं ईश्वर जानता है। तो मुझे लगता है कि बातें ऐसी ना करें जैसे अमेरिका से रेसलिंग जीत कर आए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या ऐसे बयानों से ज्ञानवापी का मसला हल होगा, क्योंकि धीरे धीरे ज्ञानवापी का मसला अयोध्या की तरह होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।